अगर मैं अपना एसआईपी को मिडिल पे बंद कर देता हूँ तो उसका रिजल्ट क्या होगा? आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का हमारा मेन वीडियो होगा, अगर मैं एसआईपी लॉन्ग किया चाहे मिड किया एंड अगर सडनली उसको मैं बंद कर दूं तो उसका क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे। मार्केट गिर रहा हो या खुद का बजट बहुत ही टाइट हो या कोई इमरजेंसी सिचुएशन के वजह से एसआईपी बंद करने का ख्याल तो सभी के मन में कभी ना कभी आता ही है। लेकिन क्या ये सही डिसीजन है? क्या इससे आपका वेल्थ क्रिएशन का सपना खत्म हो जाएगा? चलो इस वीडियो में आगे पूरी क्लैरिटी लेते हैं इसका। सेक्शन 1, एसआईपी क्या है एंड क्यों चलता है। एसआईपी का मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप हर महीना एक फिक्स्ड अमाउंट, चाहे 1,000 हो, 2,000 हो, 5,000 हो, इन्वेस्ट करते हो थ्रू म्यूचुअल फंड्स। मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे, यानी एसआईपी का फायदा यही है, आप रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट ले सकते हो यहाँ पे। मतलब जब मार्केट चाहे गिर गया तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलता है उसका, एंड जब मार्केट उठता है, मार्केट ऊपर जाता है तो आपका एवरेज कॉस्ट कम हो जाता है। लेकिन अगर आप एसआईपी को बंद कर दिए तो ये कंपाउंडिंग एंड एवरेजिंग का जो साइकिल है ये बंद हो जाता है। सेक्शन 2 में हम लोग बात करेंगे मेनली क्यों लोग एसआईपी को बंद कर देते हैं। रीजंस अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है, कुछ इन जनरल रीजंस आगे मैं बात करूंगा। नंबर 1 रीजन इस मार्केट क्रैश हो रहा है, इसको देख के बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपने एसआईपी को बंद कर देते हैं। अरे भाई मार्केट क्रैश हो गया तो बंद कर दो वरना लॉस हो जाएगा। सैलरी कट हो गया या सैलरी टाइट हो गया या जॉब चला गया, तब लोगों के मन में ख्याल आता है भाई अब बंद कर देते हैं, बाद में चालू करेंगे एक्सेट्रा ख्याल। नंबर 3, फियर एंड ओवर थिंकिंग। बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे भाई मार्केट तो रिस्की है, मार्केट का क्या होगा कोई नहीं जानता, ये इस पर ये इन्वेस्ट करे तो ये होगा, वो इन्वेस्ट करे तो वो होगा। इस सब ख्याल में भी बहुत सारे लोग अपना एसआईपी को बंद कर देते हैं मिडिल। लेकिन दोस्तों एक बात जो पक्का है, ये तीनों रीजंस या इससे भी कई सारे रीजंस हो सकते हैं, कमेंट में बताओ और कौन कौन से पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। लेकिन ये तीनों ही रीजंस आपका इमोशनल बेस्ड डिसीजन है, एंड ये सबसे बड़ा ट्रैप भी होता है। सेक्शन 3 में हम लोग बात करेंगे व्हाट एक्चुअली हैपन व्हेन यू स्टॉप योर एसआईपी। जब आप अपने एसआईपी को बंद कर देते हो तब क्या होता है एक्चुअली। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। रवि ने 5,000 की एसआईपी स्टार्ट की 2013 में इक्विटी म्यूचुअल फंड में। 2023 तक उसने हर महीना कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट किया, 6 लाख उसका हो गया। एंड उसने जो फंड में इन्वेस्ट किया था उसका फंड मान लो 11 से 12% तक रिटर्न दिया एनुअली, तो उसका कॉर्पस टोटल हो गया 11 से 12 लाख रुपया। एंड अगर रवि ने 2018 में पैनिक करके या कोई भी इमोशनल रीजंस के वजह से अपना एसआईपी को बंद कर दिया होता, मतलब 5 साल के बाद 2013 में स्टार्ट किया, 2018 में अगर बंद कर दिया होता तो उसका कॉर्पस 4.8 to 5 लाख के आसपास होता। समझो इसको, देख लो यहाँ पे 2-3 साल एसआईपी बंद करने का वजह से कंपाउंडिंग का पूरा मैजिक चला गया, कोई कंपाउंडिंग का इफेक्ट ही नहीं हुआ। ये होता है एसआईपी बंद करने से। ऑल्सो कंपाउंडिंग को एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो दुनिया के सबसे बड़े फिजिसिस्ट, ग्रेट माइंड था, उसने कंपाउंडिंग को 8 नंबर अजूबा भी बोला था। सेक्शन 4, मान लो आपने स्टॉप नहीं किया, आपने पॉज किया। कोई भी रीजन हो सकता है, कोई फैमिली प्रॉब्लम हो गया, कोई इमरजेंसी, कोई पैसों का प्रॉब्लम हो गया, आपने स्टॉप नहीं किया, आपने पॉज कर दिया। तो कुछ लोग यहाँ पे बोलते हैं क्या पॉज करना ठीक है? तो आंसर है हाँ, टेम्पोररी पॉज करना इज ओके। आपके पास कोई अगर फाइनेंशियली इमरजेंसी आ गया तो आप एसआईपी को 3 to 6 महीना पॉज कर सकते हो, मैक्सिमम 1 साल तक कर सकते हो। बहुत सारे एएमसी जो होता है एसआईपी को पॉज करने का ऑप्शन आजकल दे रहा है, जिसमें आपको रिस्टार्ट करने का परेशानी भी नहीं हो रहा। लेकिन ध्यान रहे, पॉज का मतलब ब्रेक नहीं होता, हैबिट को मेंटेन करो। बजट अगर टाइट हो या कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, अगर डाउनफॉल चल रहा है, एसआईपी को स्टॉप मत करो। 5,000 अगर तुमने स्टार्ट किया है तो 5,000 से अपना अमाउंट को कम कर दो, 2,000 कर दो, 1,000 कर दो, पर कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, चाहे छोटा अमाउंट से हो या बड़ा अमाउंट से हो। सेक्शन 5, रियल केस स्टडी, मार्केट क्रैश में एसआईपी का मैजिक। कोविड का जो क्रैश हुआ था 2020 में, मार्केट 35% तक डाउन चला गया था। बहुत लोगों ने, मेजोरिटी ऑफ पीपल्स उस वक्त अपना एसआईपी को बंद कर दिया था। लेकिन जिन्होंने स्मार्टली, इंटेलिजेंटली, इमोशनली ना होके अपना पूरा माइंड में लेके हुए उसको नहीं रोका, उसको कंटिन्यू किया, उनका कॉर्पस आज डबल हो गया। जब सब लोग डर रहे थे उस वक्त जिन्होंने पेशेंस रखा और अपना करेज से एसआईपी को स्टॉप नहीं किया, उन्होंने मार्केट रिकवरी होने का पूरा फायदा उठाया। एसआईपी का असली मजा ही तब होता है जब मार्केट डाउनफॉल होता है, क्योंकि वहीं पे आप चीप यूनिट्स कलेक्ट करते हो। स्टॉक्स में भी ये होता है, मार्केट जब डाउन जाता है, अच्छा स्टॉक्स का प्राइस बहुत कम हो जाता है, बेसिकली जिसको बोलते हैं डिस्काउंटेड प्राइस में खरीदना। एसआईपी का भी सेम ही लॉजिक है। सेक्शन 6, एक्सपर्ट एंड साइकोलॉजिकल एंगल।
एक्सपर्ट्स एक बात बहुत ही कहते हैं, इन्वेस्टमेंट का गेम नंबर्स का नहीं इमोशन का होता है मोस्टली। मार्केट के गिरने पर पैनिक करना मुश्किल होता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करता है, जिनका विंडो ही रहता है 5, 10, 15, 20 साल, वो लोग अपना डिसिप्लिन को मेंटेन करता है, चाहे जो भी हो जाए। अगर आपका गोल 5, 10, 15 साल होता है तो 1-2 साल के क्रैश आपका कोई मतलब नहीं बनता उसमें स्टॉप कर देना। आपका फोकस बने रहना चाहिए। कंसिस्टेंसी ऑलवेज ग्रेटर देन टाइमिंग। सेक्शन 7 में हम लोग मेनली बात करेंगे व्हाट यू शुड डू इंस्टेड। आप क्या कर सकते हो? तो अगर आपको एसआईपी बंद करने का मन कर रहा है तो आप ये 3 स्टेप अप्लाई कर सकते हो। रीअसेस योर गोल। क्या आपका फंड आपका लॉन्ग टर्म गोल के साथ मैच कर रहा है? चेक योर इमरजेंसी फंड। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है इमरजेंसी फंड ना बना के लास्ट में जाके बहुत ही बर्डन हो जाता है। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो पहले ट्राई करो, उसको बनाओ। रिव्यू नॉट रिएक्ट। मार्केट गिर रहा है, आपका पोर्टफोलियो रेड है, तो उसको रिएक्ट मत करो, रिव्यू करो। और एक चीज याद रखो, एसआईपी इज लाइक ए हैबिट। तो दोस्तों, आपको क्लियर हो गया होगा इस वीडियो से कि एसआईपी को अननेसेसरी बंद करना एक इम्पल्सिव डिसीजन होता है जो आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग में इफेक्ट कर सकता है। सोच समझ के डिसीजन लो। अगर सिचुएशन टाइट है, मनी टाइट है, बजट टाइट है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, लाइफ में डाउनफॉल है, तो अपना एसआईपी के अमाउंट को रिड्यूस कर दो, लेकिन पूरा स्टॉप मत करो। तो अगर आपको इस वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इस वीडियो से कुछ जान पाए, कुछ सीख पाए, इस वीडियो को लाइक करो। जो कमेंट करने बोला कमेंट करो। क्या आप एसआईपी बंद कर दोगे या चालू करोगे या पॉज करोगे अगर कोई ज़रूरत पड़ा तो? इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो इस चैनल के साथ जुड़ा रहो। तो मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, नए किसी एनर्जी, नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे हैप्पी।